साल के 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने वाले दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोक्ष प्राप्ति व्रत के पीछे की कथा क्या है? आइए आज के इस श्री मंदिर के खास वीडियो में हम जानेंगे देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्राचीन काल की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस राज्य में मनुष्यों से लेकर पशु तक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राजा के पास नौकरी मांगने की इच्छा से आया। तब राजा ने उसे अपने राज्य के एकादशी व्रत को पालन करने के नियम के बारे में बताया और कहा कि नौकरी सिर्फ इस शर्त पर मिलेगी कि उस व्यक्ति को भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से बचना होगा। उस व्यक्ति ने नौकरी मिलने से पहले तो हाँ कर दी, परंतु जब एकादशी का दिन आया तब वह फलाहार का सामान मिलने पर गिड़गिड़ाने लगा कि सिर्फ फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटेगी। वह राजा से प्रार्थना करने लगा कि वह कृपया करके उसे थोड़ा सा अन्न दे दे। राजा ने उस व्यक्ति को उनकी शर्त याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। परेशान होकर राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन पकाकर तैयार हो गया तो वह भगवान को भोजन करने के लिए बुलाने लगा। उसके श्रद्धा पूर्वक बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान वहां पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन पश्चात भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद दूसरी एकादशी आई और वह अन्न लेने पुनः राज्य के दरबार पहुंच गया। इस बार वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। पिछली एकादशी के दिन मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने भूखे रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए उन दोनों के लिए दिया हुआ सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भगवान स्वयं इस आम मनुष्य के साथ बैठकर भोजन करते हैं। वह खुद इतने व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, पर भगवान तो कभी उन्हें दर्शन देने नहीं आए। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने राजा को साथ चलने को कहा ताकि वह खुद भगवान के दर्शन कर सके। जब वह नदी किनारे भोजन पकाकर भगवान को पुकारने लगा तो राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगे। वह व्यक्ति शाम तक भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने जोर से आवाज लगाई और कहा कि यदि भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। भगवान तब भी नहीं आए, जिसके बाद वह प्राण त्यागने के दृढ़ निश्चय से नदी की ओर बढ़ा। अपने भक्त को ऐसा करते देख भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठ भोजन करने लगे और फिर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये दृश्य देख राजा को ये सीख मिली कि व्रत, उपवास और अन्य अनुष्ठानों को करने से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता। तब से राजा ने भी पूरे मन से व्रत उपवास किया और अंत में राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य के मात्र व्रत या उपवास रखने और अनुष्ठान करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस वीडियो को आपके परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी परमात्मा की कृपा प्राप्ति का भागीदार बनाएं। ऐसी ही व्रत और त्योहार की वीडियो के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। नमस्कार।